So, dear friends, good afternoon once again. I'm going to be my session on what we always use while speaking in English. अंग्रेजी में बोलते समय हम हमेशा ए, एन या दी का उपयोग करते हैं. ए, एन और दी. इसे आर्टिकल्स कहते हैं. आर्टिकल अंग्रेजी में इसे कहते हैं आर्टिकल. आपने सुना होगा हमेशा हर वाक्य में ए, एन या दी रहता है. ये मैं बीच में जब टेंस पढ़ा रहा हूं उस बीच में कुछ अन्य चीजें भी डाल देता हूं. और उसका मुख्य कारण है कि साइड बाय साइड हम पैरेलली कुछ और भी लर्न करते रहें और इस प्रकार कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो अलग अलग जरूरी चीजें होती हैं वो पैरेलली सीखें, साथ साथ सीखते रहें. हमने जेंडर से शुरुआत की थी, टेंस भी बताया था और टेंस के बहुत सारे प्रकार हमने बताया, आपको बहुत सारे वाक्य बताया. प्रकार तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जैसा शुरू से बोलते आ रहा हूँ, मैं ग्रामर के माध्यम से अंग्रेजी, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी सीखने के खिलाफ हूँ. लिसनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. सुनना सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेजी सीखने का. और सुनने के लिए मैंने आपको कहा है आप अपने स्वयं को सुनो. किसको सुनो? स्वयं को सुनो, क्योंकि बाकी किसी को आप और सुन नहीं सकते. साथ ही मैंने कहा था कि टेलीविजन में जो विभिन्न चैनल्स हैं, भारतीय चैनल्स, उसमें जो अंग्रेजी में बोलते हैं, खासकर एंकर्स, वो एंकर्स को जरूर सुने गौर से, वॉल्यूम बढ़ाकर. वॉल्यूम बढ़ाएं. यदि आप 6 वॉल्यूम पे सुनते हैं नॉर्मली, तो 8 या 9 करें जब अंग्रेजी के एंकर्स को सुनते हैं. ये कोई छोटी मोटी हिदायत नहीं है, ये एक बहुत आवश्यक हिस्सा है आपकी पढ़ाई का, जल्दी सीखने का, आप में विश्वास जगाने का. और मैंने 10-12 वीडियोस में अपनी शुरुआत इसी बात से की थी कि सुनना है आपको और बोलना है, सुनना है और बोलना है. ये दो ज़्यादा, लिखना और स्पेलिंग पे जाना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, अहम नहीं है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. When it comes to learning communicative English, what is important is we should be able to speak. So listen and speak. साथ ही हमने आपको जेंडर भी बताया, उसके बाद हमने टेंस फॉर्मेशन के कई सेंटेंसेस बताए, उसके बाद मैंने कुछ और अलग तरीके के वाक्य वगैरह बताए. और अब हम सोच रहे हैं कि इस बीच आगे बढ़ने के पूर्व हम थोड़ा आर्टिकल्स को समझ लें, क्योंकि किसी भी वाक्य में जैसे संज्ञा सर्वनाम जरूरी है, जैसे क्रिया जरूरी है, ऐसे अंग्रेजी के वाक्यों में किसी न किसी आर्टिकल का होना जरूरी है, जरूरत पड़ती ही है. एंड इट्स वेरी सिंपल. इनफैक्ट शायद आपको मालूम है कि कब क्या लगना है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपने ये क्यों लगाया, आपने ए कब लगाया, आपने एन कब लगाया, आपने दी कब लगाया. लगाया है, लोगों ने लगाया, आपने सुना. Whenever you heard people speaking in English, they use these and you could understand that they have used these articles. But you failed to understand why they used a, an and the at certain points. आज हम उसी बात को स्पष्ट करेंगे और बहुत सरल है. ये बहुत सरल है. इसकी शुरुआत में करता हूं ए से. ए कब लगता है? किसी भी नाउन के पहले, किसी भी संज्ञा के पहले ए तब लगता है जब उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से, उसकी शुरुआत इन अक्षरों से ना हो. ये अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू.
जब किसी भी वाक्यों की शुरुआत, वाक्य नहीं, शब्दों की नाउन की शुरुआत, नाउन जो शब्द हैं जो भी, उसकी शुरुआत इनसे ना हो। एप्पल, उदाहरण के लिए ए फॉर एप्पल, ई फॉर इंग्लिश, आई से एक शब्द बताएंगे, आइटम, ओ से एक शब्द बताएंगे, ऑरेंज, और यू से एक शब्द बताएंगे, यू। यू किस लिए, एक बताइए, बहुत कॉमन शब्द है। छाता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? छाता, छाता, यू एम बी आर ई डबल एल ए, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। ये कुछ एक एक उदाहरण मैंने लिया है। ए से एप्पल। अब यदि मुझे एप्पल बोलना है तो आई एम ईटिंग, मैं एक सेब खा रहा हूं। आई एम ईटिंग ए एप्पल। जैसा मैंने कहा, ए के साथ यदि कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए आर्टिकल नहीं लगेगा। पहली बात तो ये संज्ञा के साथ ही लगता है। अब संज्ञा ये है तो उसके साथ ए लगेगा तो थोड़ा खटक रहा है। आई एम ईटिंग ए एप्पल, बोलने में तकलीफ हो रही है। उच्चारण आ ई ऐसा यदि होता है तो ये उनके उच्चारण ऐसे होते हैं, आ ई ए। तो इसलिए यहां पर बोलने की दिक्कत होने के कारण जो शब्द इन किसी अक्षरों से शुरू हो रहे हैं, ऐसे नाउन शब्द, ऐसे संज्ञा के शब्द जो इन किसी अक्षरों से शुरू होते हैं, उनके पहले ए नहीं लगता, उनके पहले एन लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं क्या खा रहा हूं? एक एप्पल खा रहा हूं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, राइट? आई एम ईटिंग एन, आई एम नॉट ईटिंग ए एप्पल। सिमिलरली और ए से उदाहरण देखो। ए फॉर, बहुत सारे उदाहरण होंगे। ए फॉर बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर। तो ए फॉर व्हाट? ए फॉर एंकर, ए फॉर एंकर। इसका उच्चारण क्या है? एंकर। एंकर कौन होता है? एंकर क्या है? एंकर वो है जो कड़ी का काम करे। एंकर मतलब कड़ी। ये शब्द का उपयोग कहां होता है? आपने सुना होगा एंकर। टेलीविजन में जब कोई सा कार्यक्रम होता है, खासकर प्राइम टाइम में, तो उसमें एक व्यक्ति रहता है जो चार अन्य व्यक्तियों को के बीच में कड़ी का काम करता है, सवाल जवाब पूछ के बोलने का मौका किसको देना है, नहीं देना है। तो टीवी में जो ये कश्यप है, ओम कश्यप या सरदाना या रवीश कुमार या जो बहुत प्रसिद्ध है, एक एंकर का नाम बताइए, बहुत जो चर्चित है आजकल, रिपब्लिक टीवी का। तो खैर, तो ये एंकर यानी कड़ी, जो कड़ी का काम करे। तो एन एंकर होगा कि ए एंकर होगा? ए शुरू हुआ है ए से तो होगा एन, एन एंकर। तो जो शब्द, संज्ञा शब्द, इनमें से किसी से शुरू होते हैं तो वहां पर ए नहीं लगता, वहां पर एन लगता है। या, अब इसमें एक या शब्द बहुत बड़ा है। या,
या के लिए अंग्रेजी में और। जो शब्द संज्ञा शब्द इनमें से शुरू होते हैं किसी अक्षर से, उसमें ए नहीं लगता, या जिनका उच्चारण इसमें से किसी से होता है, जैसे स्पेलिंग है आवर, घंटा, इसकी स्पेलिंग क्या है, हावर की आवर, इसकी स्पेलिंग है आवर। ये जो है साइलेंट है, एच जो है साइलेंट है, एच जो है वो बोला नहीं जाता, चुप रहता, उसको उच्चारण नहीं करते। तो आपको उच्चारण क्या हुआ, आवर। अ जैसे मैंने बताया आ ई, इनसे जो उच्चारण होते हैं उसमें ए नहीं लगता। और दूसरी बात ओ है शुरुआत में, तो ओ यहां है। तो याद रखिए ए ई आई ओ यू, 5 व्यंजन, 5 ए ई आई ओ यू अंग्रेजी में है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों से शुरू होने वाले संज्ञा शब्दों में ए न लगते ए एन लगता है। और उसी प्रकार इन 5 अक्षरों से जो शुरू होते हैं उनमें एन लगता है, और इन 5 अक्षरों से जो शुरू होते हैं उनमें एन लगता है। और जो एन एप्पल, इन 5 अक्षरों से जो शुरू होते हैं, सॉरी मैं थोड़ा करेक्ट करूं, इन 5 अक्षरों से जो शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू से जो शुरू होते हैं उनमें एन लगता है, और जो किसी अन्य से शुरू होते हैं उसमें ए लगता है। तो मैं पुनः रिपीट करता हूं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनकी शुरुआत इनसे होती है, इनमें से किसी अक्षर से होती है, उसमें एन लगता है। और बाकी सर्वनाम, बाकी संज्ञा जिनकी शुरुआत इनको छोड़कर किसी अन्य अक्षर से होती है, तो उसमें ए लग जाता है। ए यहां पे अनेक उदाहरण ये है अपवाद जैसा, जहां पर उच्चारण में हम एच का उच्चारण नहीं करते, हम अवर बोलते हैं, अवर बोलते हैं तो क्या लगेगा, एन। लेकिन दूसरी तरफ हाउस है, दूसरी ओर हाउस है, हाउस में क्या लगेगा, एच का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। यहां हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। तो दोनों शब्द एच से शुरू हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उच्चारण अलग हैं, इसलिए कहीं ए लगता है एक जगह और एक जगह एन लगता है। यहां पर एन लगेगा, यहां पर ए लगेगा। ए हाउस, ए हाउस, ए आउस नहीं है, ए आउस नहीं है, वो हाउस है, ए हाउस। तो हाउस, ए। तो इज इट क्लियर, ए और एन में अंतर समझ गया। मैं पुनः एक बार अंतिम बार बोलता हूं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी शुरुआत इनमें से किसी से होती है, वहां पर एन लगता है, या जिनका उच्चारण भी इनमें से किसी से होता हो शुरू में, तो एन लगता है, और बाकी सब में ए लगता है। स्वाभाविक है, ज्यादा जगह ए लगता है। क्लियर। तो ए और एन में तो अंतर स्पष्ट होगा। आई एम ए मैन, शी इज ए वुमन, शी इज ए डांसर, यू आर ए बॉय, ही इज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हो। ए सब जगह, क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द का उच्चारण इनसे शुरू नहीं हुआ, या कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं हुआ। अब एन का उदाहरण देखिए। एन एप्पल, एज आई सेड, एन ऑरेंज, एंड बहुत उदाहरण होंगे, बोलचाल में आएगा। इसी के बाद आपको प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। अब बचता है दी। व्हाट इज दी? टी एच ई द,
इसका उच्चारण भी द। व्हाट इज द? ये तो हो गया एक, इसका भी मीनिंग है एक। मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। यू हैव एन आइटम, तुम्हारे पास एक सामान है। यू हैव एन आवर, तुम्हारे पास एक घंटा है। राइट? अब सवाल ये आता है, वहां इसका दोनों का एक है, एक अर्थ एक ही है। अब इसका क्या अर्थ है? दी। दी इज एक निश्चित चीज की ओर बताता है, एक निश्चित चीज की ओर इंगित करता है, एक निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करता है। हम किसी खास संज्ञा, किसी खास वस्तु नहीं, मैं बोलूँगा किसी ऐसी वस्तु जिसके बारे में जानकारी आपको है, चर्चा कर ली गई है, उसको कहते हैं, वहां पर दी लगता है। द मैंगो इज स्वीट, मैंगो मीठा है। ए मैंगो इज स्वीट और द मैंगो इज स्वीट में क्या अंतर है? जो मैंगो मैं खा रहा हूं, या जो मैंने खाया, या जो रखा है और खाया, वह मीठा है। तो मैं किस मैंगो की बात कर रहा हूं? उस आम की जो रखा हुआ। द वेदर इज हॉट, वेदर मतलब WEATHER, वेदर, इसका उच्चारण क्या है? वेदर। द वेदर इज हॉट। कौन सा वेदर की बात कर रहा हूं मैं? आप बताइए किस मौसम की बात कर रहा हूं? द वेदर इज हॉट, वो वाले मौसम की बात कर रहा हूं जो अभी मेरे सामने है। द वेदर वॉज हॉट, उस मौसम की बात कर रहा हूं जिसको मैंने फेस किया है। द वेदर वॉज हॉट, वो वेदर जब मैं वहां था, उस समय के वेदर को, मैं बात के आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। द शूज आर बिग, कौन से जूते की बात कर रहा हूं? आई बॉट ए शू, मैंने एक जूता खरीदा, एक जूता खरीदा। और दूसरा, द शूज आर बिग, जूते बड़े हैं। कौन से जूते? जो मैं पहना हूं, या जिस जूते के संदर्भ में बात हो रही है, वो जूता। किसी एक चीज को के संदर्भ में बात हो रही हो, तब वहां पर ये निश्चित है, तो ये निश्चितता की ओर इशारा करता है। द शू, द मार्केट इज क्राउडेड। आई हैव गॉन टू ए मार्केट, मैं एक बाजार गया हूं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मैं कौन सा बाजार गया? सिविल लाइंस मार्केट गया, या गोल बाजार गया, या न्यू मार्केट गया, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। आई हैव गॉन टू ए मार्केट, द मार्केट इज क्राउडेड, मतलब जिस मार्केट में मैं गया था वहां भीड़ थी। क्राउडेड, वहां भीड़ थी। तो निश्चित जहां है, मैं किसी खास चीज को बताता हूं तो दी लग जाता है। Am I clear? तो अगेन आई रिपीट, ए वहां लगता है जिन शब्दों का उच्चारण या जिन शब्दों की स्पेलिंग इससे शुरू नहीं होती, उन संज्ञाओं के साथ लगता है। संज्ञाओं के साथ, ख्याल रखें। एन उन संज्ञाओं के साथ लगता है जिनकी शुरुआत इन अक्षरों से हो, या जिनका उच्चारण भी इन अक्षरों जैसा हो। अ, आ, ई, तो एन। और दी किसी निश्चित चीज। द कर्टन इज डर्टी, द पैंट इज डर्टी, द शर्ट इज, द पेन इज ब्लैक इन कलर। तो किस पेन की बात कर रहा हूं? वहां रखा हुआ, वहां रखा हुआ, यहां वहां की नहीं, वो पेन की जिस मेरे हाथ में। द पेन इज डर्टी, द पेन इज ब्लैक, द पेन इज ब्लैक। एम आई क्लियर? इस पेन की बात कर रहा हूं, किसी निश्चित चीज की ओर इंगित कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, तब दी आएगा। हैविंग डन दिस आर्टिकल इन दिस वे, आपने कुछ नए शब्द भी सीखे। छाता, अम्ब्रेला, छाता की स्पेलिंग UMBRELLA, अम्ब्रेला। आइटम, ITEM। एंकर, कड़ी, टीवी में जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंकर। 3,
और उसके अलावा आपने सीखा कि आवर में एच साइलेंट रहता है, HOUR आवर। फिर आपने सीखा WEATHER वेदर, वेदर यानी मौसम। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर एक शब्द आता है, जिसको कंफ्यूजन करता है। यहाँ पर यदि बीच में WH आ जाए, H, तो उसका उच्चारण हो जाता है वेदर। उसका अर्थ दूसरा है जो हम बाद में सीखेंगे, पर वो भी बहुत कॉमन है। अभी ख्याल रखें कि यहाँ पर WEATHER वेदर यानी मौसम। द वेदर इज वेरी हॉट। तो इसका सीखने के बाद, इन सब को समझने के बाद, नाउ लेट अस मूव टू द प्रैक्टिस ऑफ दीज आर्टिकल्स। लगे हाथों हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि हमारा अभ्यास भी हो जाए, ताकि हमारे लिए सरल हो इसको आगे जारी रखना। लेट्स कम टू दिस, दैट इज आर्टिकल्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका लगातार उपयोग होना जरूरी है। यू कैनॉट डू अवे विदाउट आर्टिकल। आप आर्टिकल के बिना अंग्रेजी आप नहीं बोली जाती। आप क्या, हम कोई भी नहीं बोलते। लेट अस लर्न हाउ टू डू इट। कैन यू सी दिस? ये देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट कौन सा है? जो निश्चित नहीं है। मैंने आपको बताया था निश्चित और अनिश्चित। निश्चित नहीं है तो इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल थे? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल तो आप उस पर ना जाएं, यहाँ पे चूंकि लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट अदरवाइज नाउ लेट अस मूव टू दिस फर्स्ट सेंटेंस। व्हेन कैन यू यूजुअली सी? यहाँ क्या आएगा? ए, एन या दी? इन द मॉर्निंग और एट नाइट। व्हेन कैन यू यूजुअली सी A and D moon in the morning or at night? When मतलब कब? When are you coming? तुम कब आ रहे हो? Coming मैंने बताया था, you coming, आ रहे हो, जा रहे हो, going। तो when can you see, usually see moon? Usually का अर्थ मैंने क्या बताया था उस दिन आपको? Usually अर्थ सामान्यतया। Usually का अर्थ मैंने बताया था सामान्यतया। यूजुअली का अर्थ था सामान्यतया। सो लेट अस राइट डाउन हियर फॉर द यूजुअली मतलब सामान्यतया। अब यहां पे आर्टिकल क्या आएगा? ए, मून निश्चित है कि अनिश्चित है? मून कितने हैं हमारे पृथ्वी? यहां पर जब मून की बात हो रही है तो एक ही मून है हमारा, तो निश्चित है। तो निश्चित है तो यहां दी आएगा। When can you usually see the moon? When can you usually see the moon? तुम चंद्रमा को सामान्यतया कब देख सकते हो? In the morning or at night? तो क्या लगता? डी। I saw dash very bright star in the sky. I saw dash very bright star in the sky. I saw dash very bright star in the sky. I saw dash very bright star in the sky. देखिए यहाँ दी ऑलरेडी लिखा हुआ। दी स्काई में दी क्यों लगा है? द स्काई में दी क्यों लगा हुआ? स्काई एक ही है, निश्चित है। आपने नहीं सुना होगा एक स्काई में, एक आसमान में। आपने कहा आसमान में, यानी आसमान निश्चित चीज है। आपने ये नहीं कहा कि एक चंद्रमा मैंने देखा। आप क्या बोलते हैं? मैंने चंद्रमा देखा। तो निश्चित है, तो डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए वहां दी लग रहा है। तो यहाँ पे दी स्काई हुआ। अब सवाल ये आता है यहाँ पे आई सॉ व्हाट? ब्राइट मतलब ब्राइट तारा, चमकदार तारा। यू आर लुकिंग ब्राइट, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। I have a bright future, मेरा भविष्य ब्राइट है। You have a bright future, आपका भविष्य ब्राइट है, फ्यूचर। यहाँ पे क्या होगा? I saw, मैंने आकाश में।
एक तारा देखा, यही होगा, राइट। अब एक तारे के लिए ए आएगा कि एन आएगा? ए के बाद इससे शुरू हुआ, ए, ये बी से शुरू हो रहा। आई सॉ ए वेरी ब्राइट स्टार। ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर अन्य अक्षरों से शुरू होने पर उस संज्ञा के सामने ए लग जाता है, राइट। आई सॉ ए वेरी ब्राइट स्टार, तो आंसर इज ए। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन। आई फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फिर रिपीट करें, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन। मैं अपना पेन लाना भूल रहा हूं, भूलता हूं, क्या होगा? फॉरगॉट दूसरा है, फॉरगेट, फॉरगॉट, तो मैं अपना पेन लाना भूल गया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आई वेंट, मैं चला गया, मैं गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन। डू यू हैव, यहां क्या होगा? डू यू हैव द पेन, या डू यू हैव ए पेन, या डू यू हैव एन पेन? उच्चारण में कितना खटक रहा है। डू यू हैव एन पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, यही तो पूछ रहा है ना। तो एन पेन, तो ये तो रूल्ड आउट है। अब आप क्या वही पेन मांग रहे हैं जो आपको, आप भूले हो, या आप कोई सा भी पेन मांग रहे हो? आप कोई सा भी पेन मांग रहे हैं। यहाँ पे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन, पर डू यू हैव ए पेन, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। आप कोई सा भी पेन मांग रहे हैं, इसलिए ये नहीं आएगा, तो ये आएगा। अनिश्चित में ए आएगा। डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? डू यू हैव ए पेन? Am I clear? Let us move to the next one. I have a new car. देखिए, I have a new car, ये अच्छा उपयोग है। पहले से ही वो बता रहा है कि मेरे पास एक कार है। सी से शुरू हो रहा है। I have a new car, मेरे पास एक नई गाड़ी, एक नई गाड़ी है। मेरे पास वो नई गाड़ी, ऐसा नहीं बोल रहा है, मेरे पास एक नई गाड़ी है, तो I have a new car। अब जब अगले वाक्य में उस गाड़ी में, उस गाड़ी का रंग नीला है, तो किस गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं? उस गाड़ी की जो मेरे पास है। तो निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? निश्चित हो गया। अब निश्चित हो गया तो यहां पर आ जाएगा द कार इज रेड, द कार इज रेड। पहले देखिए, आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, उस गाड़ी का रंग लाल है। कौन सी गाड़ी का रंग? उस गाड़ी का रंग लाल है। आई हैव ए न्यू कार, उस गाड़ी का रंग लाल है। मेरे पास जूता है, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज। मेरे पास पेन है, आई हैव ए न्यू पेन, वो पेन बड़ा अच्छा चलता है। द पेन इज ब्यूटिफुल। आई हैव ए न्यू शर्ट, आई हैव ए शर्ट। आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक मकान है, आई हैव ए हाउस, वह मकान छोटा है। आई हैव ए हाउस, द हाउस इज स्मॉल। अब दी क्यों आया? क्योंकि मैं उस मकान की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैं बोल चुका हूं कि मेरे पास एक मकान है। आई हैव ए हाउस, तो यहां पे आएगा आई हैव ए न्यू कार, द कार इज रेड। अब यहां से आएगा व्हाट इज dash of Australia, what is capital? Capital माने राजधानी, capital यानी राजधानी। Note the spelling, capital, capital, capital। What is capital of Australia? अब यहां आएगा A की N, ये शब्द शुरू हो रहा है C से, तो सी से शुरू हो रहा है, तो क्या नहीं आएगा इन दोनों में? एन नहीं आएगा। एन इज रूल्ड आउट, तो अब ए बचता है, राइट। तो वी आर लेफ्ट विथ ए या बी।
अब ए और डी में कौन सा आएगा? व्हाट विल फिट हियर, ए और बी? भारत की राजधानी एक है कि कई है? हम क्या ऐसा सवाल पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी का नाम बताओ, दिल्ली की, भारत की एक राजधानी का नाम बताओ? हम ऐसा नहीं पूछते। भारत की एक राजधानी नहीं, भारत की राजधानी, तो राजधानी तो एक ही होती है और वो निश्चित है, एक ही है तो निश्चित है, तो निश्चित है तो स्वाभाविक है डी आएगा, ए नहीं आएगा। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस डस्टर, व्हाट इज द, इस डस्टर की बात कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस डस्टर। आई हैव ए डस्टर, मेरे पास एक डस्टर है, आई हैव ए डस्टर, मेरे पास एक डस्टर है, उसकी कीमत 5 रुपए है। द प्राइस ऑफ दैट डस्टर, प्राइस ऑफ द डस्टर इज 5 रुपीज, द प्राइस ऑफ द डस्टर, तो द डस्टर इज 5 रुपीज। तो किस डस्टर की बात कर रहा हूं? जो आपके पास उसकी नहीं, जो फलाना स्टेशनरी मार्केट में हो उसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है, इधर इंगित कर रहा हूं। और द प्राइस ऑफ द डस्टर इज 5 रुपीज, राइट? सो I hope you have understood some of these articles. Let me repeat it once again. To start, क्या होगा, फिर से यहाँ थोड़ा सा पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति के लिए मैंने क्या शब्द लिया था? रीकैप। रीकैप किस शब्द का शॉर्ट फॉर्म है? रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन यानी पुनरावृत्ति। टेलीविजन के सीरियल में आप देखते हैं, जब आप कुछ सीरियल देखने बैठेंगे, साथ भी कभी बहुत ही, तो उसकी शुरुआत होती है, नीचे लिखा आता है छोटा सा रिकैप। रिकैप मतलब 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में, आधे मिनट में पिछले दिनों हुए सीरियल की समरी को थोड़ा सा बता देना, ताकि आप आज जब देखो तो समझ जाओ कि कहाँ से कहानी आगे बढ़ रही है। तो वो पुनरावृत्ति हो रही है, रिकैपिचुलेशन, रिकैप। लेट अस रिकैप। पहली बात तो हमने शब्द क्या क्या सीखे। सबसे पहले हम देखें, पहले तो हमने सीखा आर्टिकल, ARTICLE। उसके बाद हमने 3 आर्टिकल सीखे, A, N और B। तीसरा हमने कई शब्द सीखे, उन शब्दों में एक था डेफिनिट और दूसरा था इनडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। तो इसके बाद चौथा शब्द जो हमने सीखा वो था यूजुअली। यूजुअली मतलब सामान्यतया, यूजुअली यानी सामान्यतया। फिर इसके बाद पांचवा शब्द हमने सीखा वेदर, WEATHER, वेदर यानी मौसम, वेदर यानी मौसम। फिर उसके बाद तीसरा एक और शब्द हमने सीखा फाइन। इसके बाद हमने और जो शब्द सीखे थे, और भी कुछ शब्द थे, बट लेट अस गो टू दिस एंड टू स्टार्ट विथ दिस वन। व्हेन कैन यू यूजुअली सी, व्हेन कैन यू यूजुअली सी द मून? इन द मॉर्निंग और नाइट? इन द मॉर्निंग और नाइट। देखिए फिर दी मॉर्निंग बोल रहा है, क्योंकि वो सुबह निश्चित है, सुबह में ही, दोपहर शाम रात नहीं। इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। यहाँ एट लिखा है इसलिए नाइट के साथ एट जब लगा है तो नहीं होगा। इन द मॉर्निंग और एट नाइट। व्हेन कैन यू यूजुअली सी द मून, यहाँ पे आएगा द मून। दूसरा, आई सॉ ए वेरी ब्राइट स्टार, ए ब्राइट स्टार। I saw a very bright star in the sky. I forgot to bring my pen. Do you have the pen? यदि मैं दी यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं उसको कि मेरा पेन तुम्हारे पास है क्या? वही पेन जो मैं भूल गया हूं, वो वाला पेन जो मैं भूल गया हूं तुम्हारे पास है क्या? वही पेन की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे दी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे एक पेन दे दो, मैं अपना पेन भूल गया, तुम मेरा पेन तो दो, तो मुझे एक पेन तो दो यार। तो प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय पेन।
I have a pen. Next, I have a new car. A new car. मेरे पास एक गाड़ी है. एक किसी एक पिक्चर में है ना, मेरे पास एक माँ है, नहीं बोलता वो, मेरे पास माँ है. तो वहाँ पे दी है कि ए है? दी. I have the mother. I have a mother नहीं बोलता. ए मदर का मतलब क्या होगा कि कई मदर्स हैं, कई माँ हैं, उसमें एक है, ऐसा नहीं होता. मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे पास माँ है. I have the mother. तो यहाँ पर आएगा कि I have a new car और वह लाल है. That particular car is red. The car is red. The car is red. वह गाड़ी लाल है. डी आएगा. पांचवा और आखिरी में आ जाए. What is the capital of Australia? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? The capital. The capital. और इसका उत्तर क्या है बता सकते हैं आप में से कोई? जहां तक आर्टिकल का सवाल है वो तो दी आएगा. जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में इसका उत्तर क्या है? सही उत्तर सिडनी है या कैनबरा है? द करेक्ट आंसर इज कैनबरा. तो जो इंटरेस्टेड है जनरल नॉलेज में इसको नोट करें. और सबको मालूम होना चाहिए ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रों का, बड़े बड़े देशों की राजधानियाँ क्या हैं. तो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा. राइट. So having done this, these 10 articles, let us now do a sort of some kind of revision, and that revision is something to do with English sentences. Back to it, and that sentence is 3 sentences जो मैं आपको बताऊंगा. 4 प्रकार के वाक्य जो बड़े कॉमन से मैंने बताया था. I was about to fall. क्या मतलब हुआ? मैं गिरने ही वाला था. गिरने ही वाला था. मैं गिरने ही वाला था. दूसरा, ही के साथ एम आएगा कि इज आएगा? ही के साथ इज आता है. He is about to start. तो स्टार्ट मैंने शुरू होना, वह शुरू होने ही वाला है. तीसरा, she had been to school. वह स्कूल गई थी. याद है मैंने बताया है she had been to school. और वो अपने स्कूल गई थी तो she had been to the school. she had been to a school गलत है क्या? she had been to a school और she had been to the school मतलब क्या हुआ? दोनों में अंतर. गलत दोनों नहीं है, पर कब क्या उपयोग करना है ये आपको समझना होगा. she had been to the school मतलब वो अपने स्कूल गई थी. एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं जिसके बारे में जानकारी पहले से लोगों को दी गई है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ. she had been to a school मतलब वह एक स्कूल गई थी. शायद प्रवेश के लिए गई होगी या किसी से मिलने गई होगी और आपने सवाल पूछा है, किसी ने सवाल पूछा, कहाँ गई थी वो? she had been to a school. वह एक स्कूल गई थी. फिर उसके बाद अगला वाक्य मैंने बताया था he is used to eat mango. I am used to, मुझे खाने की आदत है. मुझे खाने की आदत है. He was used to eating mangoes. He was used to eating mangoes. He is used. Right? So these are some sentences. I hope you are watching my videos. I hope you are spending time in listening to my videos with very high volumes, as high as you can. Close the door, speak loudly, hear it loudly, and after hearing it, speak it. सुनने के बाद जोर से बोले. Listen. साथ ही मैं फिर पुनः दोहराऊंगा कि आप चंपक या चंदा मामा अंग्रेजी में मंगवा रहे हैं और उसको जरूर जोर जोर से पढ़ रहे हैं. तो listening,
स्पीकिंग एंड रीडिंग, ये तीनों एक साथ होना है। और रोज 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दीजिए। अंग्रेजी सीखना हो तो कुछ समय तो देना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। आप डू वॉच माई वीडियो थ्रू द एंड, लाइक करें उसको, और अच्छा होगा आप सब्सक्राइब करें। द मोर द बेटर। गुड लक, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।